पता है कार्तिक, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, बीते हुए कल की बातों को जितना जल्दी भुला देना उतना अच्छा होता है। नया दिन, नई सुबह, नई शुरुआत। तुम्हारे लिए भी एक नए जीवन का नया दिन है ये। जितना अच्छे मन से शुरुआत करोगे, भगवान उतना साथ देंगे तुम्हारा। अगर मेरी बात ना भी अच्छी लगे तो प्लीज उसे मानने की कोशिश करना, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। जख्म को जितना कुरेदते रहोगे ना, दर्द उतना होगा। अगर उसे ठीक करना है तो उसे कुरेदना बंद करना होगा। तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी लगता है नायरा की फेवरेट चीज बनाओ जिसे खाकर उसे अच्छा लगे, और फिर सोचता हूं कि खाने की पसंद लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकती है। बहुत कंफ्यूज्ड हो कीर्ति। हम सभी कंफ्यूज्ड हैं नक्श, पर हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड वो खुद होगी। जो चाहा वो मिला, लेकिन जिस वजह से चाहा वो पूरी हुई। क्या करें कीर्ति, किससे डिस्कस करें? क्या डिस्कस करना है नक्श? जिससे भी बात करेंगे उसी का दुख बढ़ाएंगे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है हमें नायरा से भी अभी कोई बात नहीं करनी चाहिए। We should just leave her alone. अब नाराज है उससे? सिर्फ उससे नहीं, दोनों से। प्यार बराबर का करती हूँ, इसलिए नाराजगी भी बराबर की ही होगी ना। लेकिन आपको अपनी ये नाराजगी कुछ समय तक छुपानी होगी, और इनफैक्ट फैमिली को भी बताना पड़ेगा कि वो नायरा को कुछ ना कहे, ताकि नायरा सब कुछ भूल सके और आगे बढ़ सके। सॉरी नक्श, बट मुझे नहीं लगता ये दोनों एक दूसरे के बिना आगे बढ़ पाएंगे। कीर्ति, जो पॉसिबल नहीं है आप उस पर स्टक क्यों हैं? क्योंकि ये फीलिंग मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है नक्श। अभी तक मैंने जो देखा है, जो फील किया है, वो बस एडमिट कर रही हूं मैं। I'm sorry। काश आप जो कह रही हैं वो सच होता, लेकिन ये नहीं है। इसलिए हमें सब ठीक करना होगा, और हम सब ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए भी ठीक क्या है ये हमें समझना होगा, और ये कौन समझाएगा हमें नक्श? वक्त कीर्ति, वक्त। ये भी लो, सब इकट्ठा कर ही रहे हो, ये भी क्यों पीछे रह जाए? वैसे क्या सोचा है, क्या करोगी इस सामान का? जिसका है उसके पास भिजवा दूंगी। सही है, 2 साल से लवारिस पड़ा था, किसी काम आ जाएगा। अमर जी मैम, ये सब कुछ सामान उनके वहां। नहीं अमर नहीं, तुम खुद जाके दे आओ। घर का कोई जाएगा तो इज्जत और तमीज से दे आएगा, वरना उनको बुरा लग सकता है। पर माँ जी, मैं कोई बहस नहीं स्वर्णा। किसकी गलती थी, कितनी थी, ये गुस्सा तलाक के साथ पीछे छोड़ देते हैं और शांति से आगे बढ़ते हैं। मैं भी कोई कलेश नहीं चाहती, सुरेखा को भेज देते हैं। किट्टू से भी पूछ लो एक बार, कहीं कोई चीज उसके कमरे में या कहीं और रहेगी? नहीं माँ जी, कार्तिक के पास उसका कुछ भी नहीं है, उसने तो बहुत पहले सब कुछ हटा दिया था। अरे संभालो।
कर ली ना दोनों ने अपने मन की। अब तो चैन से रहे, थक गए इनका तमाशा देख देख कर। बस अब शांति से जीना चाहते हैं, चाहे जैसे भी हो। मैंने डॉक्टर से बात की थी, छोटा सा प्रोसीजर होगा जिसके बाद तुम फिर से डांस कर सकोगी। डॉक्टर कार्तिक वाले उनकी प्रिस्क्रिप्शन कहाँ रख दी है मैंने? कार्तिक ने कहा भी था कि फॉलोअप के टाइम पेपर्स ले जाना जरूरी है। मैं क्यों ध्यान नहीं दिया? क्या करूं? कार्तिक को फोन करके पूछूं क्या? या फिर कार्तिक से कहती हूँ कि वो डॉक्टर से बात कर ले, तो क्या पता वो यही कुछ सजेस्ट करते। तो कुछ भी संभाल के नहीं रख सकती मैं। जरूरी सामान कार में रखिए और बाकी कबाड़ी वालों के ट्रक में डाल दीजिए। थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। इसे भी लेके जाइए। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या, कहलाता है। कार्तिक ने कहा भी था कि मैं ये रिश्ता क्या कहलाता। मुझे क्यों इतना कार्तिक कार्तिक कर रही हूँ बार बार? क्यों याद कर रही हूँ उसने क्या कहा था क्या नहीं? सॉरी।
कर रहा हूं मैं? उसके सामान के जाने का इतना बुरा क्यों लग रहा है मुझे? क्यों? अब ठीक है राशि बहन? क्यों मजबूर कर रही है देवयानी बहन कि मंदिर में बैठकर झूठ बोलो? खैर मेरी छोड़िए, आप बताइए, आप ठीक हैं? जो बात आप पे लागू होती है वो मुझ पे भी तो लागू होती है। या तो हम समझ जाए या फिर कहीं और जाकर बैठ जाए। आपको सचमुच ऐसा लगता है कि हमसे गलती हुई है, कि कार्तिक नायरा को हम समझा नहीं पाए, या हमारी कोशिश में कुछ कमी रह गई? नहीं, बच्चों की जिद के आगे माता पिता के प्यार को हमेशा हारना पड़ता है देवयानी बहन। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता गलत है। कल मन बहुत परेशान था, इसलिए पता नहीं क्या क्या कह गई। हो सके तो क्षमा कर दीजिएगा और मन में कुछ मत रखिएगा। मैं आप में से किसी से भी नाराज नहीं हूं, लेकिन हाँ, बच्चों से बहुत नाराज हूं, बल्कि यूं कहिए कि बहुत गुस्सा हूं उनसे। देवयानी बहन जल्दी चलिए ना, वो नायरा। हे भगवान! माफ कीजिएगा, सुबह सुबह आ गई, वो भी बिना बताए। पर वो नायरा का सामान हमें लगा कि अब अगर दोनों अलग हो गए तो, मेरा मतलब है कि जिसका सामान है वो उसे यूज करे तो बेटर होगा। स्वर्णा, जी कहिए। अपना फोन जरा स्पीकर पे डालो, क्योंकि अब जो मुझे कहना है वो मुझे सबसे कहना है। आप लोग इंतजार कर रहे थे ना कोर्ट के फैसले का, कि कब तलाक हो जाए और कब नायरा का सामान भिजवा दिया जाए। सामान बांध के ही रखा होगा आप सबने। किसी ने तो मन्नत भी मांगी होगी कहीं, है ना? ये आप क्या कह रही है देवयानी जी? आप भी जानती है कि ये सच नहीं है। हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बस क्या लगा था आप सबको कि ये सामान ज्यादा कीमती है नायरा की खुशियों से, कि अगर 24 घंटे के अंदर ये सामान नहीं भिजवाया तो हम लड़ पड़ेंगे आपसे, केस कर देंगे आप पे। जख्म सूखने नहीं भरने तो दिया होता सुहासिनी जी। 2 घड़ी का चैन नहीं लेने देते हमारी बच्ची को, सामान भिजवा दिया जैसे कोई बहुत बड़ा काम रुका था। ये क्या बिना सिर पैर की बातें किए जा रही है आप? सामान आज नहीं तो कुछ दिनों बाद भेजना ही था ना। हमें भी बुरा लगा, पर क्या करे, दिल पे पत्थर रखकर भिजवा दिया। जब बच्चों ने मोह त्याग दिया है, सारे रिश्ते नकार दिए, तो सामान यहाँ रह के क्या करता? और आप शायद ये बात भूल रही है, तलाक की बात सबसे पहले नायरा ने की थी। मैं कार्तिक को डिवोर्स दे रही हूँ। मैं कुछ नहीं भूली हूँ, सब याद है मुझे, और आपको भी पता होगा कि वजह क्या है। अगर स्वर्णा ने उस दिन वो... बस कीजिए प्लीज।
और मेरा नाम लेना बंद कीजिए इन सब बातों में। थक चुकी हूँ ये सब सुन सुन के, अब और नहीं सुनना चाहती। फोन काट दिया, अपनी बात कह दी और मेरी बात सुनी मैंने। ये क्या तरीका है? फोन किया था तो कम से कम बात तो पूरी करनी चाहिए थी ना। कह देना अपनी जेठानी से जाकर। वैसे तो बात पूरी हुई नहीं, लेकिन फोन पे बात करने जैसा और कुछ बचा नहीं, इसलिए फोन किया नहीं वापस। दादी प्लीज प्लीज ये बात यहीं खत्म कर दीजिए। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा उनके सामान भिजवाने में, और अच्छा ही तो किया ना कि भिजवा दिया। और वैसे भी वहां इस सामान की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई काम का नहीं था। थैंक यू चाची। लेकिन इतनी जल्दी भिजवाने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर रुक। दादी प्लीज इस बात को यहीं छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है नायरा, ये बात यही खत्म करते हैं, पर इनसे कहो हमसे दूर रहे और अपने बेटे को भी हमसे दूर रखे। आज के बाद इस बात का कोई जिक्र नहीं होगा और कोई रिश्ता नहीं होगा। दादी अंदर नहीं जा सकता मैं। शिट। भाई मैं छांट रही थी कि इसमें से क्या काम का है क्या नहीं। ये नाटक मेरे सामने मत कर नायरा, बचपन से जानता हूं तुझे। इतने दिनों से देख रहा हूं, मैंने कुछ नहीं कहा। सबने तुझे समझाया, ये सलाह दी, अच्छा बुरा क्या है ये बताया, नाराज हुए तुझसे, लेकिन मैं चुप रहा। मैं तेरा साथ देता रहा, लेकिन इतना कुछ कर आकर भी अगर तू खुश नहीं है तो फिर इस सबका क्या फायदा? जरा सोचना है, तूने ये तलाक क्यों लिया? और अगर लिया तो क्या तूने उससे पा लिया? अगर पा लिया तो इट्स गुड, और अगर नहीं पाया तो फिर इतनी परेशानी क्यों? देख, तुझे एक्शन लेना होगा। जितना एक दूसरे के साथ जुड़े रहोगे उतना ही दुखी होगे एक दूसरे के दुख देखकर। हो जाओ अलग, छोड़ दो एक दूसरे को। वो तो गए भाई पेपर्स में नायरा, लेकिन मन से नहीं। हिम्मत करो नायरा, और मन से भी हो जाओ। ये रिश्ता क्या कहलाता